हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ परिणीति मूवी, जो 2005 में रिलीज़ हुई थी। परिणीति का मीनिंग है मैरिड वुमेन। तो मूवी स्टार्ट होती है कोलकाता 1962 से, जहाँ हम देखते हैं कि शेखर नाम के लड़के की शादी हो रही है। शेखर एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट नवीन राय का बेटा है और करोड़ों की कंपनी का इकलौता वारिस। लेकिन शेखर शादी से खुश नहीं है। उसे अभी भी लोलिता की याद ही आ रही है। लोलिता कौन है, यह हमें आगे पता चल जाएगा। शेखर की शादी गायत्री नाम की लड़की से फिक्स हुई है, जो कि एक बिजनेसमैन की बेटी है। शेखर शादी से पहले लोलिता के घर जाता है, लोलिता की मामी से मिलने। तभी हमें पता चलता है कि लोलिता के मामा की कुछ दिनों पहले ही डेथ हो चुकी है और गिरीश नाम का लड़का उनका दामाद है। शेखर को लगता है कि लोलिता और गिरीश की शादी हो चुकी है। वो मामी से मिलकर रिटर्न आ ही रहा था कि उसे लोलिता मिलती है। शेखर की शादी से लोलिता खुश नहीं थी। शेखर उसकी इंसल्ट करता है और चला जाता है। फिर हमें उनकी स्टोरी दिखाई जाती है जब वो छोटे थे। शेखर को बचपन से ही पियानो बजाना पसंद था। उसकी हवेली के सामने ही लोलिता के मामा मामी की हवेली थी। लोलिता के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी, सो वो अपने मामा मामी के साथ ही रहती थी। मामा को एक बेटी थी, कोयल। बचपन से ही शेखर और लोलिता की फ्रेंडशिप बहुत ही स्ट्रांग हुई थी। यहाँ तक कि शेखर अपने लॉकर की भी लोलिता को दे रखा था। जब भी उसे पैसों की ज़रूरत हो तो वो लोलिता शेखर की पॉकेट मनी से पैसे ले जा सकती थी। ऐसे ही सालों गुजर जाते हैं। शेखर और लोलिता बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप उतनी स्ट्रांग थी। शेखर एक म्यूजिशियन था और अपने पापा के बिजनेस में उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लोलिता शेखर के पापा के ऑफिस में जॉब करती थी। लोलिता के मामा को हार्ट अटैक आया था, तब शेखर के पापा ने उन्हें 1.5 लाख रुपए दिए थे। उन्होंने कभी उसे रिटर्न नहीं मांगा था, बट मामा को बहुत टेंशन था कि पैसे रिटर्न कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। शेखर के पापा लोलिता के साथ बहुत ही रूडली बिहेव करते थे। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था, उन्हें चैरिटी भी पसंद नहीं थी। शेखर के पापा शेखर की शादी एक बिजनेसमैन की बेटी गायत्री से करना चाहते थे, लेकिन शेखर शादी के लिए रेडी नहीं था। तो ललिता शेखर को गायत्री से मिलने के लिए कन्विंस कर लेती है। फिर शेखर गायत्री की बर्थडे पार्टी में चला जाता है अपने डैड के साथ। तब पहली बार वो और गायत्री मिलते हैं। गायत्री शायद शेखर को पसंद करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ लोलिता के नेबर में एक भैया भाभी रहते थे, तो लोलिता उनके यहाँ पे गई थी। वहाँ पे हमें पता चलता है कि भाभी का भाई गिरीश आने वाला है लंदन से। सब लोग गिरीश को लेने के लिए जाते हैं। लोलिता घर में केक बना रही थी। तभी लाइट चली जाती है, तो वो इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करके बुलाती है। तभी गिरीश घर आता है। लोलिता गिरीश को इलेक्ट्रिशियन समझती है और उससे फ्यूज़ रिपेयर करवाती है। सब लोग घर आते हैं, तब लोलिता को पता चलता है कि वो गिरीश है, भाभी का भाई। गिरीश बहुत सारे स्टील प्लांट्स का ओनर है और वो यहाँ पे किसी अपने काम से आया है, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। गिरीश जब लोलिता को देखता है तो शायद वो उससे पहली नज़र में प्यार करने लगा था। दूसरे दिन लोलिता शेखर के घर जाती है उसे पूछने के लिए कि गायत्री कैसे लगी थी, लेकिन शेखर उसे बताता है कि उसने उससे ज़्यादा देखा नहीं। तो लोलिता शेखर से पूछती है कि गायत्री ने क्या पहना था। तो शेखर उसे हर चीज़ डिटेल में बताता है कि उसने कैसी ड्रेस पहनी थी, कौन से हिल्स पहने थे, सब कुछ। ये सुन के लोलिता जलस फील करती है। शेखर उसे कहता है कि गायत्री ने इतने बड़े हिल्स पहने थे, अगर लोलिता वो हिल्स पहनती तो गिर जाती। ये सुन के लोलिता का ईगो हर्ट हो जाता है और वो अपने बहन के हील्स पहन के ऑफिस चली जाती है। हील्स की वजह से लोलिता ठीक से चल नहीं पा रही थी और वो शेखर के पापा से टकरा जाती है और शेखर के पापा के हाथ में जो फाइल्स थी वो गिर जाती है। लोलिता वो फाइल्स उठा ही रही थी, तब उसे एक फाइल का नाम दिखता है, होटल हेरिटेज प्रोजेक्ट। लोलिता वो ओपन करके देख ही रही थी कि शेखर के पापा उस फाइल को उससे छीन लेते हैं और उसे डांट देते हैं। लगता है कि वो उससे कुछ छुपा रहे थे। शेखर म्यूजिक बनाता था और लोलिता लिरिक्स लिखती थी, लेकिन गिरीश के आने के बाद शेखर जलस फील करता था, इसलिए वो लोलिता को रिकॉर्डिंग में नहीं बुलाता और लिरिक्स शेखर को अच्छे से याद नहीं थे, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से शेखर बहुत ही गुस्सा था। जब वो रिटर्न अपने फ्रेंड के साथ घर जा रहा था, तो वो लोलिता को और गिरीश को चाट खाते हुए देखता है उनकी पूरी फैमिली के साथ। इस बात को देखकर शेखर जलस हो जाता है। एक दिन सब लोग नाइट क्लब जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन शेखर लोलिता से नाराज़ था, क्योंकि गिरीश और लोलिता को साथ देकर शेखर को जलस फील हो रहा था। इसलिए वो लोलिता से झगड़ा करता है, जिसके बाद लोलिता नाइट क्लब नहीं जाती, वो घर में ही रहती है और बाकी सब नाइट क्लब चले जाते हैं। यह हमें पता चलता है कि लोलिता की बहन कोयल गिरीश को लाइक करने लगी है। दूसरे दिन ऑफिस में लोलिता के हाथ होटल हेरिटेज के पेपर लग जाते हैं।
तब उसे पता चलता है कि होटल हेरिटेज ललिता के मामा की हवेली में ही बनने वाला है, यानी कि शेखर के पापा ने जो 1.5 लाख रुपए उन्हें दिए थे उसके बदले में वो उनसे उनकी हवेली ले लेना चाहते थे। ललिता को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इतने सालों से वो उनके साथ है, उनके साथ उनका फैमिली रिलेशन है। और ललिता की हवेली की कीमत 22 लाख रुपए थी। अगर आपको लगता है कि 22 लाख कम हो, तो ये 1962 की स्टोरी है, तब वो अमाउंट बहुत ज़्यादा थी। 22 लाख की हवेली 1.5 लाख रुपए में ले लेना चाहते थे और उनको हवेली से निकालना चाहते थे। जब उसे सब कुछ पता चल जाता है तो वो बहुत रोती है। वो शेखर के पास पैसे मांगने जाती है, लेकिन शेखर जैसे ही उससे पूछने वाला था कि उसे पैसे क्यों चाहिए, तभी शेखर के पापा वहाँ पे आ जाते हैं और उसे ले जाते हैं। वो शेखर को बिजनेस के काम के लिए दार्जिलिंग भेजना चाहते थे। एक्चुअली में उनका ये प्लान था कि जब वो शेखर को दार्जिलिंग भेजेंगे, तब वो ललिता और उनकी फैमिली को हवेली से बाहर निकालेंगे और उस पर अपना कब्जा लगा देंगे। जब ये सब बात ललिता अपने मामा मामी को बताती है, तब ये बात गिरीश को भी पता चल जाती है। तो गिरीश उस ललिता के मामा को अपने प्रोजेक्ट में मैनेजिंग पार्टनर बनाता है और उन्हें 1.5 लाख रुपए दे देता है और 30,000 रुपये एक्स्ट्रा भी देता है। ये देख के ललिता रोने लगती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब ललिता के मामा शेखर के पापा को पैसे देने जाते हैं, तो शेखर के पापा ये देख के बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं कि उन्होंने 1.5 लाख रुपए कैसे दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ललिता की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो 1.5 लाख रुपए लौटा पाएंगे। लेकिन गिरीश की वजह से उनका सारा प्लान फेल हो गया, तो उन्हें मजबूरन उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स उन्हें वापस दे देने पड़ते हैं। अब वो हवेली उनकी नहीं ले सकते थे। वही जब पैसे देकर ललिता के मामा घर आ रहे थे, तो उन्हें रास्ते में शेखर मिलता है। वो शेखर को बोलते हैं कि गिरीश ने उन्हें पैसों की मदद की है। ये सुन के शेखर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ललिता को पाने के लिए शेखर ने यह पैसे दिए हैं। वो ललिता से बहुत गुस्सा था। वो ललिता को पैसे देने वाला था, लेकिन उसे टाइम ही नहीं मिला था। वहीं ललिता की एक नेबर की शादी फिक्स हो जाती है। सब लोग शादी में जाने के लिए रेडी होते हैं। ललिता शेखर के पास जाती है उसे शादी में ले जाने के लिए, लेकिन शेखर बहुत ही गुस्सा था अभी तक। वो नाराज़ था कि ललिता ने गिरीश से पैसे क्यों लिए। तो ललिता उसे बताती है कि वो अगर शेखर से पैसे लेती, लौटाने तो उन्हें शेखर के पापा को ही थे, तो वो उनसे ही पैसे लेके उन्हें कैसे लौटा सकती थी। इसलिए गिरीश से उसे पैसे लेने पड़े। तो शेखर उसे कहता है कि अब उसके पापा ने उससे पैसे मांगे थे जो उसने गिरीश से पैसे लिए। इस बात पे ललिता कुछ नहीं बोलती, वो उससे अपने पापा की सच्चाई नहीं बताती। जब ललिता उसे शादी के लिए ले जा रही थी, तो शेखर कहता है कि इतनी जल्दी शादी क्यों हो रही है। तो ललिता उसे कहती है कि आज इतना अच्छा मुहूर्त है कि अगर हम माला भी एक्सचेंज कर ले तो शादी हो जाती है। तो शेखर अब अपनी फ्रेंडशिप को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो ललिता के साथ अपनी माला जो चेन होती है उसने पहनी हुई, उसे एक्सचेंज कर लेता है और उन दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। और फिर सुहाग रात मनाने के बाद वो दूसरी शादी में चले जाते हैं। वहाँ पर शेखर अब गिरीश से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं था। वो दोनों बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। सबको लग रहा था कि वो कुछ पुराने फ्रेंड्स है, इस तरह का उनका बॉन्ड हो जाता है। दूसरे दिन ही शेखर दार्जिलिंग के लिए निकल जाता है बिजनेस ट्रिप के लिए। शेखर वहाँ पे अपने काम पे ध्यान दे रहा था, तभी शेखर के पापा यहाँ पे दोनों हवेलियों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बना देते हैं। वो गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने उनके 1.5 लाख रुपए वापस दे दिए और उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथ से चला गया, जिसकी वजह से उनके बिजनेस डील कैंसिल हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। वो गायत्री को भी ऑफिस में बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देते हैं, उसे वो बाजारू औरत कहते हैं और ऑफिस से निकाल देते हैं। जब गायत्री घर आती है, तो जब ये सब उसके मामा को भी पता चलता है, उसके मामा को हार्ट अटैक आता है और उनकी ट्रीटमेंट के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। शेखर काम खत्म करने के बाद कोलकाता वापस आ जाता है, तो वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो और ललिता साथ रहेंगे। लेकिन स्टेशन पर उसके पापा उसे लेने आते हैं और उसे बहुत ज़्यादा भड़काते हैं ललिता के खिलाफ कि अब तो गिरीश आ गया है जो कि बहुत पैसे वाला है, इसलिए वो उसी के साथ रहने लगी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सी बातें उन्हें बताते हैं कि वो अब हमें भूल गए हैं। ये बात सुन के शेखर भी बहुत परेशान हो जाता है। जब वो आता है तो उसकी माँ की तबीयत खराब थी। जब शेखर ललिता के मामा की तबीयत पूछने के लिए घर जाता है, तो उनके मामा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा सीरियस थी। गिरीश भी वहीं पर था। गिरीश शेखर से कहता है कि वो उन्हें यहाँ पर नहीं रख सकता, इसलिए वो उनको लेकर लंदन जाएगा उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए और सब लोग उसके साथ ही जाने वाले थे। ललिता शेखर से आकर बात करती है कि ये सब हो गया। उसे लगता है कि शेखर आने के बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन शेखर को उसके पापा ने पता नहीं क्या क्या बताया था, जिसकी वजह से वो ललिता से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो भी ललिता की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है कि अब गिरीश आ गया है तो वो उसे क्यों याद रहेगा। ऐसा क्या है कि शेखर उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देता है और जब ललिता उसके पापा के बारे में उसे बता ही रही थी,
शेखर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मार के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गिरीश सब लोगों को लेकर लंदन जा रहा था। एयरपोर्ट पर भी ललिता को लग रहा था कि ये शेखर आएगा और उसे रोकेगा, लेकिन शेखर नहीं आता और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि शेखर फुल चेंज हो चुका है। मतलब वो बहुत ही एक सीरियस अपने डैड के जैसा सेम टू सेम बिजनेसमैन हो चुका था। वो अभी म्यूज़िक भी नहीं बनाता था और हमेशा गायत्री उसके साथ रहती थी। एक दिन जब से शेखर को पता चलता है कि लोलिता के मामा की डेथ हो चुकी है और उनकी आखिरी इच्छा थी कि गिरीश और लोलिता की शादी हो जाए, इसलिए जल्दबाजी में उन्हें शादी करनी पड़ी और अब वो वापस आ रहे हैं उनकी अंतिम क्रिया करने के लिए। ये सुन के शेखर बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे रात में सिर्फ लोलिता और गिरीश के रोमांस वाले ही ख्वाब आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और पियानो बजाना लगता है। वो पूरी रात पियानो बजाता है और फिर वो गायत्री से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। ये वही दिन था जो स्टार्ट में हमें मूवी में दिखाया गया था, शेखर की शादी, और वो अभी भी लोलिता के ख्यालों में ही था। तभी वहाँ पे गिरीश उससे मिलने आता है। गिरीश शेखर से कहता है लोलिता ने उसके लिए उसका शादी का तोहफा भेजा है और वो उसे अपने हवेली के पेपर्स दे देती है। शेखर ये देख के उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों करे लोलिता। तो गिरीश उसे बताता है कि बचपन से लेकर आज तक शेखर की पॉकेट मनी उसने अपनी समझ के खर्च की है, क्योंकि वो उन दोनों को सेपरेट नहीं मानती थी। लेकिन अब जब शेखर की शादी हो रही है तो उसके लिए वो पैसे एक कर्जा है और वो अपना कर्जा तो नहीं चुका सकती, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी उसे देकर उसके प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकती है, इसलिए अपनी हवेली वो शेखर को दे देती है। तब गिरीश उसे ये भी बताता है कि मामा की डेथ के बाद लोलिता और गिरीश की शादी होने वाली थी, लेकिन लोलिता ने उसे बताया कि उसकी शादी पहले ही हो चुकी है। गिरीश उससे बहुत बार पूछता है कि उसकी शादी किससे हुई है, लेकिन लोलिता उन्हें कुछ नहीं बताती। और फिर गिरीश और कोयल की शादी हो गई थी। यह सुन के शेखर बहुत ही शौक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। गिरीश उसे यह भी बताता है कि उसके पापा ने क्या क्या किया था, जिसकी वजह से लोलिता को यह सब करना पड़ा था। गिरीश शेखर की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लोलिता ने उसे नहीं बताया था कि उसका पति कौन है, लेकिन गिरीश को पता चल गया था जब लोलिता ने अपनी प्रॉपर्टी शेखर के नाम की थी। इसलिए गिरीश शेखर से मिलने आया था। गिरीश के चले जाने पर शेखर के पापा वहाँ पे आते हैं, तो शेखर उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स देता है। ये देख के पापा बहुत ही खुश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनको पता नहीं क्या मिल गया, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट था वो। लेकिन शेखर की माँ इस बात से भी खुश नहीं थी। वो उसे कहती है कि इसकी वजह से पता नहीं कितने रिश्ते टूट गए। वो ललिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन शेखर उन्हें कहता है कि उसकी शादी गायत्री से नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी शादी पहले से हो चुकी है ललिता के साथ। ये बात सुन के उसकी माँ तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो इस शादी को नहीं मानते। तो शेखर उन्हें कहता है कि वो कुछ भी कहे, वो ललिता को से शादी करके रहेगा। तो उसके पापा उसे एक चाटा मार देते हैं। उसके बाद शेखर चला जाता है बाहर और जो बीच में दीवार बनी थी उसे तोड़ने लगता है। वही सब रिलेटिव्स, शेखर की माँ और उसका फ्रेंड भी चिल्लाने लगता है कि शेखर दीवार तोड़ दो, लेकिन उसके पापा ऊपर से चिल्ला रहे थे कि उसको रोक लो, लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता। लेकिन कोई आके शेखर की मदद भी नहीं करता है। ये थोड़ी सी अजीब बात लगी मुझे। शेखर अकेले ही बहुत से कोशिशों के बाद दीवार तोड़ देता है। वही गिरीश सबको लेकर वापस लंदन जा रहा था, तभी उसे आवाज़ आती है दीवार से। तो उसे समझ जाता है कि शेखर ही दीवार तोड़ रहा होगा। तो वो ललिता को लेकर उस दीवार के सामने खड़ा हो जाता है और दीवार टूट के ललिता और शेखर एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इस तरह से मूवी एंड हो जाती है। शेखर ललिता को लेकर अपने घर आता है। मूवी बहुत अच्छी थी, एक सिंपल लव स्टोरी थी। तो इस फिल्म के सॉन्ग्स जो है ना वो बहुत ही औसम है। तो आप एक बार अगर आपने मूवी नहीं देखी तो उसके सॉन्ग्स तो ज़रूर सुने। बहुत ही पसंदीदा सॉन्ग्स हैं, हमने बचपन में कई बार उसे सुना होगा। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।